क्लास 11th मुश्किल लग रही है ना? पर कहते हैं ना कि मुश्किल तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो बेटा टेंशन तो होंगी लाइफ में, अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जो 10 टू 11th मूविंग स्टूडेंट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिससे उनकी जो जर्नी है थोड़ी टफ हो जाती है अगर उनको सही गाइडेंस ना मिले तो। इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे जो आपकी 11th है वो काफी स्मूथ रहेगी और जो आपके आने वाले टाइम में जो आपकी मेहनत है, जो सक्सेस है, अगर सही गाइडेंस से की जाएगी तो चीजें बहुत आसान रहेगी और जो लक्ष्य आपने बनाया है ना वो पूरा आपके पास होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या डिफिकल्टीज होती है हमारी क्लास 11th में। सबसे पहले तो इतनी मोटी मोटी इतनी सारी बुक्स आ जाती है कि मैम पढ़ें कैसे, इतनी मोटी बुक्स हैं। ऑफ कोर्स देखो बेटा, 10th का जो स्टैंडर्ड है वो 11th से कंपेयर करोगे तो बहुत कम होता है और 11th का जो स्टैंडर्ड है वो उससे भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर स्टैंडर्ड अप है, सिलेबस लेंथी है, तो बुक्स भी तो बड़ी होंगी, तो उनको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से तो सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और मार्क्स क्या, फिर तो कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक सेटल प्लान करें कि हाँ ये बुक्स है, हमें पढ़नी है और हमसे ज्यादा थोड़े ही ना ये बुक्स। सेकेंड चीज आती है आपकी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है स्कूल और कोचिंग। अभी तक तो क्या था कि मस्त खाया पिया पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या गया, स्कूल कोचिंग। अब इधर स्कूल भी अटेंड करना है और इधर कोचिंग क्लासेस भी लेनी है। भागते भागते स्कूल गए, फिर उसके बाद में क्लासेस अटेंड की, बहुत सारा मिसमैच हो जाता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है, एक तो टाइम मैनेजमेंट की आती है और दूसरा सिलेबस की, क्योंकि आपके स्कूल में कुछ और सिलेबस हो रहा होता है और जहां आप क्लासेस ले रहे हैं वहां पर कुछ और सिलेबस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा काम रहे, चीजों को सॉर्ट आउट करें, वो होंगी। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे बोलते हैं मैम टीचर्स का समझ नहीं आता, बहुत तेज भाग रहे हैं। अरे ऐसे कोई भागते भागते थोड़े ना पढ़ाता है। अब आपको आदत पड़ी हुई है पैम्परिंग करने की कि नहीं, 10th में उनके आपकी टीचर आई, सब्जेक्ट टीचर्स, आराम से प्यार से समझाया और वहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है क्लासेस की, तो वहां पर क्या होता है, टीचर्स फटाफट फटाफट समझाते हैं और इतना टाइम भी नहीं होता। हालांकि कोई टीचर्स आपको बताने से मना नहीं करेगा अगर आप पूछेंगे तो, लेकिन फिर भी इतना सारा सिलेबस होता है कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत होती है। तो हमें क्या लगता है कि ये टीचर्स भाग रहा है, बड़ा बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है और हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि मैम क्लासेस में समझ आता है, बट घर आकर के दिमाग की जो बत्ती है वो गुल हो जाती है बिल्कुल, कि क्लास में हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो बहुत आसान है, सर ने पढ़ाया, अच्छा ये करवाया तो और भी आसान है। लेकिन जब हम घर आते हैं और डीपीपी खोलते हैं, बुक्स खोलते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, ये तो पढ़ा ही था, ये तो आ ही गया था। फिर सोचते हैं कि नहीं उस टाइम पे तो समझ में आ रहा था, अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं जब 10th से 11th में जाते हैं। तो ये तो रही आपकी प्रॉब्लम्स कि मैम ये तो हमें पता ही है, हमारे साथ ही हो रहे हैं, अब आप इनका कोई सॉल्यूशन तो बताओ। अब बढ़ते हैं आगे कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ना, ये स्ट्रेस है, ये एकदम मस्त हैप्पी वाला बच्चा है जो कि आप ही हो, आप भी हो जाओगे। अब इधर से चढ़ने की बजाय हम ऐसे आते हैं नीचे, ठीक है। सबसे पहले है वेस्टिंग समर वेकेशन। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो आपको के समर वेकेशन का जो टाइम है उसको खराब नहीं करना मजे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंजॉय मत करो, करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वहां पर एक टाइम शेड्यूल बना लो कि 4 आवर्स 5 आवर्स कम से कम हमें पढ़ना ही है। देखो बेटा 11 12th का जो जर्नी होती है वो बहुत टफ होती है, सेक्रीफाइस मांगती है, जो लक्ष्य है आपका एम है वो मांगेगा, क्योंकि सफलता ऐसे ही तो नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। तो आप अपनी समर वेकेशन को इस तरह से यूटिलाइज करें, जब आप अपनी क्लासेस लेने जाएं तो आपके लिए चीजें बहुत आसान रहे और ऐसे बोझ ना लगे वो। उसके बाद है सिलेबस को लाइटली ना ले। ऐसे ना सोचे कि जो 10th का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है, नहीं, जो 11th और 12th का सिलेबस होता है वो बहुत टफ होता है। आप 10th से कभी भी कंपेयर ना करें। ऐसा नहीं है कि एक रात में पढ़ा बस हो गया, ऐसे नहीं होगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी भी सिलेबस को ऐसे सोच के छोड़े कि अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, उसको एक माइंड सेट करें, एक टाइम मैनेजमेंट रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस प्लान करें और हार्डवर्क करें। सबसे पहले स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है उसको कभी खराब ना करें, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें अगर आपने अपने आप को ढाल लिया तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखो युद्ध शुरू होता है, अगर योद्धा पहले ही डर करके भाग जाए कि अरे इतने सारे लोग हैं, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, मैं तो घर जा रहा हूं अपने, तो वो युद्ध कैसे जीतेगा। तो आप अपने आप को एक योद्धा समझो कि भाई ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेरे सामने है ही क्या। उस एक मंथ में आप डटे रहे ना तो चीजें बाकी की आसान हो जाएंगी, सिलेबस भी होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, समझ में भी आएगा, क्लास में टॉप भी करोगे, रैंक भी अच्छी आएगी। तो बस जो स्टार्टिंग का एक महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी खराब ना करें, मजे ना करें और टेंशन में ना लें, अच्छे से मेहनत करें, जी जान लगा करके मेहनत करें और उस 1 मंथ पर अड़े रहें।
क्लासेस से पहले उस टॉपिक का वन शॉट वीडियो देखें। देखो, अगर हम पहले ही जो कल टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अगर हम पहले से ही रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है। और जब हम क्लास में गए तो जब टीचर्स अगर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, चीजें रिकॉल होने लगेंगी और जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं शॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमें पहले ही एक दिन पढ़ा हुआ समझ में आएगा कि अच्छा हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, ये थोड़ा टफ लग रहा है। जब क्लास में जाएंगे तो जब वो पोर्शन आएगा तो आप बहुत ध्यान से उसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि यहां पर मेरी कमी है, यहां मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप कभी भी बैकलॉग ना होने दें। ऐसा होता है ना कि आज नहीं मैम कल पढ़ लेंगे, कल का परसों, परसों का तरसों, तरसों का नरसों, ये चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैकलॉग हुआ तो फिर आप पीछे चलते चले जाओगे, क्योंकि क्लासेस तो भाई आगे जाएंगी। अब टीचर ऐसे बोलेगा, अच्छा जी आपने ना काम नहीं किया तो आज की क्लास नहीं लेते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे क्लासेस को, और आपका बैकलॉग रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि जब पिछला ही याद नहीं है तो आगे की चीजें कैसे सॉल्व होंगी, तो आप इस कश्मकश में ही रह जाएंगे और चीजें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी। तो कोशिश करें कि कभी भी आपका बैकलॉग ना हो, जो टाइम पे दिया जा रहा है उसी टाइम पे सॉल्व करें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। अब है अटेंड क्लासेस रेगुलरली। अब ये स्कूल की क्लासेस पर समझ के भूल ना करें कि मैम आज तो फेस्टिवल है, आज तो नहीं जाते, आज इसका बर्थडे है, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, अच्छा आज तो आउटिंग का मन है। बिल्कुल भी नहीं। ये 11th 12th भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, और वो खोने के लिए सिर्फ आप ही है, क्योंकि आप ही हैं जो रिजल्ट दे सकते हैं। टीचर्स कितना भी समझाएं, कुछ भी करें, अल्टीमेट पढ़ना तो आपको है, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है, नोट्स आपको बनाने, सब कुछ आपको करना है। तो उसके लिए क्लासेस कभी भी मिस ना करें, बंक ना करें। क्लासेस आप अटेंड करें, अच्छे से करें, मन से करें। ऐसा नहीं है कि जी बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट। क्लास में बैठे और दिमाग चल रहा है कि अच्छा आज तो मम्मी ने पराठे बनाए, ये खाते हैं, अच्छा आज तो बाहर चलेंगे, मजे करेंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पूरे मन से ध्यान से क्लास में रहें और चीजों को समझें। इसके अलावा मेकिंग नोट्स, और वो भी सुंदर वाले, क्योंकि जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो एक बार मैं मान लेती हूँ कि वहां थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाता है तो नोट्स समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप घर पर आके उनको रिवाइज करते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में उसको लिखें, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा उन सारी चीजों को। लेकिन जब आप उनको 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे गोल हो जाएगा कि ये क्या कीड़े मकोड़े बना दिए मैंने इसमें, खुद को ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो बहुत सुंदर सी अच्छी हैंडराइटिंग में एकदम ओपन नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया, जिससे आप कभी भी पढ़ने बैठे तो आपको मजा आए कि हाँ जी बहुत ही बढ़िया नोट्स बने और पढ़ने में मजा आ रहा है। सुंदर हैंडराइटिंग होती है तो मजा आता है ना पढ़ने में, देखने में, बिल्कुल वैसे ही। तो बेटा ये बहुत सारी चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सोल्यूशन है, आप इनको फॉलो कीजिए और बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हमेशा मेहनत करनी चाहिए, पूरे मन से करनी चाहिए। और जो 11th 12th है वो यही टाइम है जब आप इसमें अपनी जान लगा दो पूरी, कि हमें करना ही है, और हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, और जो आपका जो लक्ष्य है ना वो आपके पास होगा। जैसे ये है ना एकदम स्माइल के साथ में, जब आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा आप भी ऐसे खुश होते हुए नजर आएंगे। तो बस मैं यही कहूंगी, आगे बढ़ो, मेहनत करो, एंड ऑल द बेस्ट।